जरा रुको तो सही। हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम पास में ही हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? वो यहीं कहीं पर है, महसूस हो रहा है मुझे। ओह, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ ताकि हम दूर ना चले जाएं। कितनी देर लगेगी? बस 1 मिनट। मैं जरा आगे जाके देखती हूँ। इसके साथ तो बहुत मुश्किल है। वो सुन लेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ से बिल्कुल 1269 किलोमीटर दिखा रहा है ये हैविस्टन फॉर्मूला। तुमने सही हिसाब करके देखा ना? हाँ हाँ ठीक है। ये 2.448 मीटर्स को 520 से डिवाइड करते हैं तो हम सही जगह में हैं। बिल्कुल ठीक है, हम पहुंच गए हैं। फिलिप, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर कुछ है अंदर। फिलिप, फिलिप, तुम ठीक हो? बताओ, खतरा है। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। रुको, मैं आ रही हूँ। कैरमैन, हेल्प! कैरमैन! कैरमैन, जल्दी आओ! कैरमैन! फिलिप, मैं आ गई हूँ। मैं नीचे आ रही हूँ। फिलिप, चली जाओ, मुझे कुछ मैं प्रोफेसर जेनसन बोल रही हूँ, मॉरे यूनिवर्सिटी न्यू मैक्सिको, डिक की। आज डिक का 49th डे है। 82 डेज हो गए हैं बेक्का, कार्मेन और फिलिप ये राज जानते थे। आज सैटरडे है, इसलिए डिक टीम के काफ़ी लोग वापस घर गए हैं वीकेंड मनाने। यहाँ मेरे साथ कुछ क्रू के लोग हैं। ये है मैक्स, ये एक लिटरेचर मेजर है। यहाँ ये बस एक्स्ट्रा ही है, समझिए। और ये है एल्बर्ट, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये है कोनी, ये फोटोग्राफी मेजर है। और ये है कार्मेन, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। ये बहुत तेज है और लगन से काम करती है, पर ये घमंडी है। हमेशा बेक्का से चिढ़ती है और उसके पीछे रहती है। बेचारी बेक्का जब से उसके बॉयफ्रेंड फिलिप की मौत हुई है, ये बहुत टूट चुकी है। कोशिश कर रही है मजबूत बनने के लिए,
लेकिन कार्मेन का प्रेशर भी उस पर ज्यादा है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए। हम आ गए। हम पहुंच गए क्या? रोड यहीं पे खत्म होती है, हमें आगे पैदल जाना होगा। यहाँ से ये रहा आपका लगेज। ओके, सिगरेट पी सकते हैं ना? आप ही के फेफड़े हैं। मौत को दावत दे रहे हो? तुम क्या जानते हो मौत के बारे में, बड़ा आया बोलने वाला। चलो ठीक है, अब हम चलें? अमेरिका बढ़िया है। चलो यहां से। बेकार का बंदा। क्या देख रहा है बेशर्म? नहीं, मैं तो उसको भगा रहा था। नालायक कहीं का। वो चला गया, मैं फंस गया। थैंक यू डेरिक। एलिना, आप वापस आ गए हैं डॉक्टर। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है एलिना। अरे तुम बिल्कुल नहीं बदली। आप टायर्ड लग रहे हैं। तो डॉक्टर चलिए। कौन है वो? लोबोशेव्स्की, वो रशियन है। कल रात जेंसन ने कहा था उन्हें ले आने के लिए। डेरिक, मेरा कोई लेटर? हाँ, एक है। हाय कार्मेन। ओह, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसी के लिए पागल हो रहा था। थैंक क्या आपने यू। जोस को देखा? वैन में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। वैन में फिर से प्रॉब्लम? आज चले। तुम सुंदर लग रही हो मामी सीता, ये जॉगिंग का चमत्कार है। थैंक यू बेंडी जोल। थैंक यू टू। तुम्हें करने के लिए कोई काम नहीं है क्या, इडियट? अरे यार वीकेंड है, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। इसी का इंतजार कर रही थी। ये क्या है? ओह, पुराने इतिहास की खुशबू है। मैंने तुम्हारा काम किया ना, अब अभी नहीं। ओह नहीं। मुझे चाकू चाहिए। चाकू? वही चमत्कार चाकू जो बेक्का को मिला था। जेंसन के पास है वो। मुझे नहीं लगता कि वो हमें देगी। मुझे वो चाकू चाहिए। आपको मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब लोग मंडे वापस आ जाएंगे, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। जरूर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके साथ? भला कैसी प्रॉब्लम? मेरे साथ रहने के लिए डॉक्टर। मेरा मतलब है एक टेंट में हम दोनों। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह डॉक्टर, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से नेकलेस के साथ मैच करेगा ही। ये बहुत सुंदर है। सॉरी, मैं आपको फोन करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन मैंने वैसे कोशिश की थी, कई बार कोशिश की। अरे वो सब भूल जाओ एलिना। आपको भूख लगी होगी, आप फ्रेश होना चाहेंगे? नहीं, जिस काम के लिए आया हूं पहले उसे देखना चाहूंगा मैं। बेक्का, तुम यहाँ हो? ये है रेबेका ऑर्सन, ये इस काम में डॉक्टरेट कर रही है। लोबाचेवस्की, निकोलाई एंटोनिविच। लोबाचेवस्की, आप पैलियोपैथोलॉजिस्ट है ना? आप तो बहुत फेमस हैं। और तुम भी एक लवली डॉक्टोरियल कैंडिडेट हो। ये यहाँ क्या करने आए हैं? डॉक्टर लेबेचस्की इसलिए आए हैं कि डेटाबेस, मैं डेटाबेस के लिए आया हूँ। यस, ये यहाँ डीएनए सैंपल लेने आए हैं उनके। मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए सैंपल के लिए टेस्ट करने में बहुत ही खतरनाक लगता है। मम्मी, ओह गॉड, इसकी हाइट क्या होगी? एवरेज हाइट तो 4.5 फीट होती है, लेकिन ये 6 फीट का है। ये बताइए, क्या ये परफेक्ट है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है? एक्चुअली हमें भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। शायद एस्टेक सैक्रिफाइस है। ओह, ये एस्टेक है तो ये यहाँ अमेरिका में क्यों आया होगा? अपने आप को बचाने के लिए। बेक्का का कहना है कि इसे बचाने के लिए किसी ने यहाँ छुपाया होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये खुद यहाँ पर आया हो। तो क्या ये खुद पैदल यहाँ आया मेक्सिको टेम्पल से? नामुमकिन है। लेडीज, अरे पोलिनेरियन तो लकड़ियों से बने बोट में समुद्र पार करके आए थे। पैदल आना क्या मुश्किल है? वो
यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ कवरेज नहीं मिलेगा। तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ? मुझे ऑफिस में बताना है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। वहाँ मेरे टेंट में सैटेलाइट फोन है, आप वो यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग। तुम क्या कर रही हो? हैंडसम के फोटो निकाल रही हूँ। कैमरा दो मुझे। नहीं दो नहीं दो नहीं दो। नहीं। वो बहुत ही तेज लड़की थी, अब वो पागल सी हो गई है। वो समझती है कि मम्मी एक एस्टिक गॉड है। उसका कहना है कि वो एस्टिक किंग है। नो, वो कहती है वो भगवान है। इसी बीच वो अपने बॉयफ्रेंड को खो बैठी। जल्दी बात कीजिए, चार्ज कम है, खत्म हो जाएगा। जानता हूँ। हेलो, मैं सही सलामत पहुंच गया हूँ। देखो देखो, मैं टच में रहूंगा। ओके, हाँ, मेरी फिक्र मत करना। थैंक्स, गुड। तुम जरा देखते रहना ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपका वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैसे चल रहा है निकोलाई? काम तो वही सेम है, लेकिन अब मेरे पास मोबाइल फोन है, उसके चार्जेस मुझे नहीं देने हैं, और फिर मैं बिल भी नहीं देखता हूं, कंपनी भुगतान करती है। नो बिल्स, ये तो बढ़िया है। अब इसे कहीं छुपा दो। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, तुम्हारे लिए कुछ भी। जल्दी करो।
जॉस। खुल जा। देखिए, आज सुबह जो हुआ था मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अकेलेपन में कोई ऐसा महसूस करेगा ना? क्या? मैं मानती हूँ। नहीं सेनोरिटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानती हूँ तुम यहाँ मेहनत से काम करते हो, एक खास आदमी हो इस प्रोजेक्ट में। मैंने बुरा नहीं माना। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्या तुम वैन ठीक करने जा रहे हो? हाँ, मैं वैन ठीक करने जा रहा था। जिसका जो काम है वो वही करता है। देखिए मैडम, मैं हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, कोई हमें साथ ना देख ले। हम ऊपर जाएंगे या यही पिक्चर्स यहाँ भी लूंगी और ऊपर भी लूंगी। इस पत्थर का पिक्चर लेके क्या करना है? यहाँ एक प्लांट है पत्थर के बगल में, देखो। एट्रोपिक्स कैनेसेंस, ये एक पौधा है क्या नहीं? हाँ, कहानी खूब बनाते हो। चलो ऊपर चलते हैं। पता है, मैं इस टाइप के बारे में पढ़ रहा था। क्या खूबसूरत कल्चर था उनका। तुम तो उस बारे में बहुत कुछ जानती हो। क्या ये सच है कि उन्होंने एक ही वीकेंड में 20,000 लोगों का त्याग किया था? जीसस, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये कोई फुटबॉल गेम है। तुम्हें उनका कल्चर समझना चाहिए। ये उनकी दुनिया का हिस्सा था। वो अपने भगवान के साथ जीते थे। जैसे हमारी दुनिया में तेल ही सब कुछ है, वैसे उनकी दुनिया में खून ही सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, पता नहीं क्यों। एस्टेस मानते थे कि सूरज ढलने से रात और दिन के बीच का पता चलता था। चलो। आप अपना वोडका लाए हो? मुझे हर मौके के लिए तैयार रहना पड़ता है। पियोगी? मैंने सोचा था कि आपने पीना छोड़ दिया है। मैं तब ये छोड़ूंगा जब ये मुझे छोड़ेगी। ओह यस, सॉरी, मैं सिगरेट बाहर जाके पीता हूँ। निकोलाई, मेरे पैसों का क्या हुआ? पैसे? दे दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त देना एलिना, जल्दी देता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारा उस चेन मैन का पता चल जाएगा। तुम समझ रहे हो ना, चाहे कोई भी आए आज रात के बाद, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि हमने यहाँ क्या किया था।
तुम समझ सकते हो कि मैं खतरा मोल ले रही हूँ। जिंदगी ही एक खतरा है। हाँ तो मुझे खून का रिश्ता सबसे पुराना रिश्ता है। ये सारे रीति रिवाजों की सीमा पार कर देता है। तुम वहां जाकर देखो, जरूरत पड़ने पे बुलाऊंगी। तो तुम ये क्या कर रही हो? तुम बस निगाह रखो। लग गया यार। उठो सोने वाली आत्मा, उठो सोने वाली मम्मी, उठो सोने वाली आत्मा, मम्मी उठो 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 सोने वाली आत्मा, मम्मी उठो उठो सोने वाली मम्मी, उठो सोने वाली आत्मा, मुझे रास्ता दिखाओ। उठो सोने वाली मम्मी, जागो, मुझे रास्ता दिखाओ। उठो मम्मी, अपनी आत्मा को जगाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। उठो सोने वाली आत्मा, उठो उठो सोने वाली मम्मी, उठो। मुझे शक्ति दो, अपनी आत्मा को जगाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। उठो उठो सोने वाली मम्मी, जागो, बाहर निकलो। उठो सोने वाली आत्मा, उठो उठो सोने वाली आत्मा, बाहर निकलो, अपनी आत्मा को बाहर निकालो। सुनो, अपनी आत्मा को बाहर निकालो, मुझे रास्ता दिखाओ। उठो सोने वाली मम्मी, उठो हे आत्मा, मम्मी उठो आत्मा, मुझे रास्ता दिखाओ। जागो, उठो सोने वाली आत्मा, उठो सोने वाली मम्मी, जागो।
तो ये है तुम्हारा एज़टेक भगवान। टेस्कालिपोका भगवान है स्मोकिंग मिरर का। क्या मैं बैठूं? प्लीज। हाँ बढ़िया। इंसान का क्या करना? ये रात के युद्ध के भगवान थे। ये इंसाफ करते थे। इन्होंने राज किया था एज़टेक्स पर क्वेस्कोटी के आने तक। एज़टेक्स का मानना था कि कॉन्क्विस्टर्स और क्वेस्कोटीज एक हैं। क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए नहीं है। एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाय डियर। हाय बेबी। हाय। इसमें तो डाउट नहीं है कि एज़टेक्स टेपालिकोको को मानते थे, लेकिन क्या ये असली है और यहाँ दफनाया गया है? ये सारे इंटरेस्टिंग आइडिया तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? एक कोडेक्स है जो बताता है कि टेस्कालिपोका वापस आया था अपने राज्य को अपनाने, और उनके पंडित जानते थे कि उनको छुपा के रखना है जब तक समय न आए। कैरमन तुम ठीक तो हो? कैरमन कैरमन कुछ बोलो। ओह नो। कैरमन बात करो मुझसे। कैरमन कुछ बात करो, कुछ बोलो, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मुझे देखिए। प्लीज कैरमन प्लीज। इसकी सांसें बंद हो गई है। सांसें बंद हो गई है। तुम मुंह से सांस दो, जल्दी दो। कुछ नहीं हो रहा है। सुनिए, क्या आप हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते? कुछ कीजिए। यस, समझ सकती हूँ। ओके। वो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सेंटा फे में अटका हुआ है। फिलहाल हेलीकॉप्टर को भूल जा तुम। क्या इसे किसी चीज से एलर्जी थी? शरीफ ने कहा था कि कल सुबह तक कुछ ना कुछ करेंगे। उसने कहा था कि तब तक इसे संभालिए ताकि कोई जानवर इसके पास में ना आ जाए। रो मत डेरिक, हमें इनका ख्याल रखना है। हाय मेरी ब्यूटी। ये सब क्या है?
तुम मैजिक हो मेरे दोस्त। हाय। हाय। तुम अपना लैपटॉप भुलाई थी। सब ठीक हो जाएगा यार। पता नहीं। चढ़ ही नहीं रही। तुम क्या समझती हो ये मम्मी का श्राप है? श्राप कुछ नहीं होता है। 2 लोग मर चुके हैं, इसे क्या समझे अब हम? तुम्हें तो मम्मी की बहुत जानकारी है। मुझसे ज्यादा तो कार्मेन को थी। लेकिन अब तो वो मर चुकी है। अच्छा हुआ तुम कुछ ज्यादा नहीं जानती हो। क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो?
खूबसूरत लग रही है आप। तुमने कुछ सुना? उठो। क्यों? लगता है क्या उस टेंट हुआ? में कोई जानवर आया है। किसी ने बाहर खाना रख दिया होगा। हमें जाकर कुछ करना चाहिए। हाँ? रुको बेका। तुम जाओगे पहले? मेरे पास तो टॉर्च है, तुम्हारे पास बेलचा है ना? हाँ, क्या मैं ऑन करूं इसे? ठीक है, वो मुझे दो। कार्मेन? ओह शिट! इसे निकालो! मुझे बचाओ! इस जान से मुझे बचाओ! हे भगवान! क्या कर रहे? बचाओ! 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 बचाओ मुझे इससे! मुझे काटा! उसने मुझे काटा! एल्विन स्टॉप! वो कार्मेन है क्या? उसने किस करने की कोशिश की, मुझे काटा, मुझे क्या क्या किया मेरे साथ। नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। मेरा खून निकल रहा है। देखो देखो, उसने यहाँ काटा मुझे, यहाँ। प्लीज तुम जरा चुप रहो, मैं आके देखती हूँ। वो तुम्हें यहाँ खींच के ले आई क्या? यहाँ काटा उसने मुझे। इसका मुंह बंद करो, ये बकता जा रहा है। सब लोग शांत हो जाओ, हमें जरूर इसकी जानकारी मिलेगी। मेरे ख्याल से मैक्स ठीक कह रहा है, हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त। वैसे वैन की चाबी कहाँ है? बताओ जल्दी। जो उसके पास है। वैन फिर से खराब हो गई थी। ठीक है, वो नालायक कहाँ है? आज पूरे दिन से उसे देखा नहीं मैंने। चलो। शिट! ये आवाज कैसी है? ये कार का अलार्म है। मुझे पता है, लेकिन ये ऑन कैसे हो गया अचानक? उसमें बैठ के किसी ने ऑन कर दिया होगा। शायद हवा से हो गया। नहीं, हवा से ये बिल्कुल नहीं बजेगा। कोई चुराने की कोशिश कर रहा है इसको। वैसे जोश कहाँ चला गया इस वक्त? उसी के पास तो चाबी है, वैसे वो ही क्यों? जिम्मेदारी तो हम सब की है। ओह नो। हाँ, रुक गया। मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। तुम में से कोई आना चाहता है मेरे साथ? चलो जल्दी। ये आइडिया सही नहीं है। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी और तुम भी नहीं। इतनी रात में तो हम रेगिस्तान में फंस जाएंगे।
चलो जोश को ढूंढते क्या हैं। करूं मैं? अपना सामान बांध लो। सबसे कह रहा हूँ हम इसी वक्त निकल रहे हैं। तुम चाहो तो रुक सकती हो। अब हम इसका क्या करें? हमें इसे दफना देना चाहिए। मेरा मतलब हमेशा के लिए नहीं, ताकि ये फिर से उठ ना जाए। मेरे ख्याल से तो वापस अब ये इतनी जल्दी उठेगी नहीं। हम एक काम करते हैं, तुम्हारे पास टेप है? जोश उठो, उठो, जल्दी उठो। क्या कर रहे हो? अभी तक सो रहे हो तुम? ये तो यहाँ पे भी नहीं है। चलो उस तरफ देखते हैं। अरे रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको। यहाँ बैठ जाता हूँ। क्या कर रहे हो? स्टार्ट करके देख रहा हूँ मैं। छह। वो फ्लैशलाइट जरा देना जल्दी। तुम क्या कहते हो? मुझे पता नहीं, सब ठीक लग रहा है। हाँ, वैसे क्या बताऊं, मैं कार के बारे में इतना नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। चलो हम जाके कॉनी को ले आते हैं, उसको कार्स के बारे में मालूम है। बैठ भी जाओ। अरे ये कार खराब हो गई है, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हम कॉनी को ले आएंगे कार चेक करने के लिए। अगर वो ठीक कर देगी तो हम आज रात को ही निकल जाएंगे। अगर वो नहीं कर सकी तो हम यहीं फंस जाएंगे बस। अगर वो नहीं कर पाई तो हाँ, हम यहीं अटक जाएंगे क्या? मुझे तो लगता है कि ये किंग का श्राप है। मुझे तो वही लग रहा है। यहाँ इन सब का जवाब हमें जरूर मिलेगा। ये बकवास है। मेरा मतलब कार्मेन शायद मरी ना हो, उसे कोई बीमारी हो सकती है। हम जरूर इसका पता लगाएंगे। हम फंस गए। वैन स्टार्ट नहीं हो रही है, जोश दिखाई नहीं दे रहा है, उसने सब उल्टा सीधा करके रख दिया। अब हम क्या करें बताओ? मैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर जोश गायब हो गया है तो हमें उसे जाकर ढूंढना चाहिए। मैं जानती हूँ वो खुद का ख्याल रख सकता है। ओके, मैं तैयार हूँ। हम निकल रहे हैं ना? कॉनी, तुम्हें वैन ठीक करनी होगी, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, पर हमारे पास टूल्स हैं। हाँ, वैन में है सब। हेलो, क्या बात कर रहे हो इस आधी रात में? कहीं सब कुछ खो ना जाए। तुम्हारा मतलब हम यहाँ सेफ है क्या? बेहतर है यहाँ। फटे टायर से कहीं बीच रास्ते में फंस गए तो? कुछ ही घंटों में कॉरोनर यहाँ पहुँचेंगे। मैं सोने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, क्या सिर्फ मैंने देखा था कारमैन को मरते हुए, उसे वापस उठते हुए और मुझे अटैक करते हुए? समझ रहे हो ना? अरे समझो। तो तुम क्या कहते हो उसके बारे में? मेरे ख्याल से उसे हार्ट अटैक हुआ था। एनीमिक होने से कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। पर वो तो मर चुकी थी। वो तो हम दोनों ने चेक किया था। क्लिनिकल डेथ, हाँ, लेकिन ब्रेडिकार्डिया से ऐसा होने के चांसेस हैं। कभी कभी हार्ट रीस्टार्ट हो जाता है। ब्रेन डैमेज? इतनी देर ऑक्सीजन ना होने के कारण ये चांस बहुत कम है। बेचारी। एलेना, तुम सोचो जरा, हमने इतिहास पढ़ा था, वो एक इतिहास है। इतिहास तो इस मरे स्टूडेंट से भी बड़ा है। तुम ये बात उसकी फैमिली को बताओ।
मुझे शायद तुम्हारा ये वोडका पीना पड़ेगा। शायद प्रोफेसर ठीक कह रहे हैं, हमें आराम करना चाहिए। हाँ, सुबह आसान होगा वैन को ठीक करना उजाले में। क्या पता जोस वापस आ जाए और हम सब इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। और कार्मेन का क्या? अगर वो फिर से उठ गए तो क्या करेंगे? सुबह मिलते हैं। चलो। एल्बर्ट, प्रोफेसर जेनसन, मैक्स, मुझे आपका फोन यूज करना है इमीडिएटली। तुम किससे बात करना चाहते हो? 911, वही लोग हमें बचा सकते इस हैं। आधी रात को तुम्हें कोई यहाँ लेने नहीं आएगा। अरे भाई, मुझे अपना एक बार फोन तो दो। किसी ने मेरा कैबिनेट तोड़ा है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? फोन चोरी हो गया है, अब क्या करें? मैंने यूज करके वापस प्रोफेसर को दे दिया था। ये तो कमाल हो गया। कमाल ही है, सब कमाल हो रहा है यहाँ पर तो। वो कोडेक्स जो तुम बात कर रही थी, वो क्या है? वो पुराणात्मक शक्तियों के बारे में बताता है। टेस्कैलिपोकस रिटर्न। लेकिन किसी को भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो सिर्फ एक लेजेंड हो सकता है। वो कोई लेजेंड नहीं है। फिफ्थ सन के टाइम में इंसानों का समय खत्म हो जाएगा और काला भगवान जागेगा। तब मॉकर आएगा और सिक्स सन का आखिरी समय हो जाएगा। उस समय को अंधेरे का समय कहा जाएगा। पूरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। उसके बाद शायद पानी का युग शुरू होगा और एक नई शुरुआत होगी। तो इसका क्या मतलब है? कार्मेन ने एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या किया? ये खून कैसे यहाँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। बंद करो ये सब, जाने दो। ये सब क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, छोड़ो। तुमने कुछ आवाज सुनी क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो गया। मैं सोने जा रही थी और उसने मुझ पे जंप किया। किसने? मैक्स, और कौन? वो बेशर्म नालायक। उसने मुझे धक्का देकर और फिर कस के पकड़ लिया। हम इसका पता लगाएंगे। अगर सही है तो मैं उसको मार डालूंगा। हे, क्या हो रहा उस है? मैक्स ने बदतमीजी की है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए ढूंढते हैं। मैक्स, बाहर आओ। डरपोक कहीं के, छिपो मत। बाहर आओ और सॉरी बोलो। वो जनरेटर टेंट में है। Professor, I'm sorry. Oh shit. Oh God. Oh God.
तुम ठीक हो प्रोफेसर? मैं पैर हिला नहीं पा रही हूँ, शायद फ्रैक्चर हुआ है। ओह गॉड, पैर बहुत दर्द हो रहा है। मत देखो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हमें यहां से बाहर निकलना है। कॉनी, हम दोनों वैन के पास जाएंगे, शायद तुम फिक्स कर सकती हो। बाकी सब यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? ठीक है ना? उज़्बेका ओलानी, उज़्बेका ओलानी, उज़्बेका ओलानी, उज़्बेका ओलानी। राजडी के ओलेमा अनकमा। ये कोडेक्स जो है एक प्रोफेसी है टेस कैलिपोका की वापसी का। उसे उत्तर दिशा में दफनाया गया था उसकी वापसी के लिए। क्या तुम इन बातों पर विश्वास करती हो? कैरमेन और डेरेक ने पूजा की थी उसे वापस लाने के लिए। अंदर से वायरस बाहर निकला होगा मम्मी से। वो एस्टर का भगवान नहीं है। देखिए मैटर फैक्ट, जो लोग एस्टेक जमाने में थे वो इसे भगवान समझते थे। अब साइंस आगे बढ़ रहा है तो हम इसे वायरस कह रहे हैं। वायरस, बताइए फर्क क्या है? मैं दम लगा के आता हूं। ECU खराब हो गया है। ECU क्या है? एक छोटा कंप्यूटर है जो कार में सब कुछ कंट्रोल करता है। क्या इसके बिना नहीं चलेगा? नहीं, ECU को क्यों निकाल दिया उसने? तुम ठीक हो ना? थोड़ा चक्कर आ रहा है पर मैं ठीक हूँ। कॉनी, क्या वो यही है? हाँ, उज़्बेका ओलानी,
Hosbeka, Holani, Hosbeka, Holani, Hosbeka, Holani. रुको। हाँ। कुछ सुना तुमने? Hosbeka, Holani, Al-Khomaikhia. हिलना मत। मैं समझाता हूँ। हिलना मत। तुम उनके साथ कर क्या रहे हो? समझने की कोशिश करो। ये कोई साधारण वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन साइंस को सैंपल्स चाहिए। Even Tinkali Pokali. Even Tinkali Pokali. आपका कलीग वहाँ कार्मेन और मैक्स को काट रहा था। उसके पास उंगलियां और कान है उस सूटकेस में। निकोलाई क्यों? सच्चाई के सबूत संभाल के रखना है। मैं साइंटिफिक तरीका अपना रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये कोई पुराणात्मक डीएनए नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। सवाल मत पूछो एलिना, हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे जाने के लिए इसे गाड़ी ठीक करनी है और इसे इन्फेक्शन हो गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बंद करो ये सब बकवास। तुम्हारी बात में बिल्कुल दम नहीं है। इसे गाड़ी ठीक करने दो। इसकी जीप तो देखो। तुम उसे अपनी जीप दिखाओ, वो बकवास कर रहा है। क्या किया तुमने इसका? कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। इसे ठीक करने का कोई रास्ता है? शायद मुझे देखना है, एग्जामिन करना है, लेकिन अब तो नहीं। उसे पहले गाड़ी तो ठीक करने दो। एल, मुझे उनकी तरह नहीं बनना है। कॉनी, तुम जितनी जल्दी ठीक करोगी हम उतनी जल्दी यहाँ से बाहर जाएंगे और तभी हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। कॉनी, अपने आप को संभालो। कॉनी, संभालो कॉनी। अब ट्राई करो।
कॉनी, कॉनी, सहन नहीं कर पा रही हूँ, मर रही हूँ। ये उम्र नहीं है ये सब सहन करने की। कॉनी मेरी जान, तूने वैन ठीक कर दिया है, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे। बहुत देर हो गई है, मैं महसूस कर रही हूँ उसे अपने अंदर, कीड़ों की तरह। उसे कुछ चाहिए। मैं जानती हूँ मैं मर जाऊंगी। कॉनी ऐसी बातें मत करो। सुनो, वो हथौड़ा उठाओ, मार दो। कॉनी प्लीज बस करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो वापस हम उस कैंप में चलते हैं, तुम ठीक हो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझसे नहीं होगा। हेल, अगर तुम मुझे चाहते हो, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो, प्लीज मार दो मुझे। विश्वास नहीं होता। शिट, शिट। कॉनी डियर, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। हमें पता चल जाएगा वो क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, मम्मी, भगवान या फिर शैतान। कॉनी कहाँ है? वो बच नहीं पाए। वो सूटकेस मुझे दो। मैं नहीं दे सकता। मैं इससे जुड़ी हर चीज को जला रहा हूं, मुझे वो सूटकेस दे दो। एल्बर्ट, तुम ये पूरा कैंप तो नहीं जला सकते। बस आखिरी बार कह रहा हूं, वो सूटकेस दे दो। मैं हिल नहीं सकता हूं। प्लीज छोड़ दो, वो मम्मी तो बस एक इतिहास है। बैग का अपनी जीप दिखाओ। इससे सूटकेस लेने में मेरा साथ दो। Stop it! Stop it!
तुम पागल हो गया हो? मैं एक साइंटिस्ट हूँ। एल्बर्ट जी, तुम क्या कर तुम रहे यहाँ हो? आकर मेरी मदद करो। ये बुरी बात है, तुम पागल हो गए क्या? हिलना मत। तुम इसे काट नहीं सकते, ये टाइटेनियम है, तुम इस लकड़ी चॉपर से नहीं काट सकते। तो फिर तुम खुद खोल दो, इन सबको चलाना है। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? बेका, तुम मेरी फैन हो, ये तुमने कहा था ना? सॉरी अरे छोड़ो मुझे, जोर से तुम खींचो। पागल हो गए क्या? एल्बर्ट, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हम सब इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे अभी। फिर निकोलाई का क्या होगा? तुम अपने बारे में सोचो। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है। बेका, क्या हुआ? मुझे उस कोडेक्स को बचाना है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जोस? ओह, मैं पहचान नहीं पाई। ये तुम वेश बदल के क्या कर रहे हो? मेरी पीठ में बहुत गहरी चोट लगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो वैन तक ले जाने में? जोस, ये तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं। उसपे की ओलानी Kali Pokiste Kantasta Osbeki Olani Kali Pokiste Osbeki Olani Kali Pokiste एल्बर्ट, एल, तुम सुन रहे हो? तुम ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम मुझे अपना हाथ दो। नहीं एल, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
हेलो हेलो, देखो मैं मिजानदारी में हूं। हाँ देखो, मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजो तुम, प्लीज जल्दी करो। मैं डॉक्टर हूं, सुन रहे हो ना? मैं बुरी तरह से फंस गया हूं यहाँ। देखो, किसी भी तरह से मुझे यहां से निकालो तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।